दो दिन की रेकी और तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा है। महत्वपूर्ण ये कि इस समय जिस आईसीयू में वो एडमिट है, आईसीयू में जो कंडक्टर है एडमिट है और उससे मिलने के लिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे। अब से बस कुछ मिनट पहले पुलिस के अधिकारी आईसीयू के अंदर गए हैं। लगभग 1 घंटे पहले मैं खुद भी आईसीयू के अंदर गया था और मिलकर आया था। जो कंडक्टर है उससे कंडक्टर की स्थिति बताई जा रही है स्थिर है, लेकिन जो उसका हार्ट रेट है वो बार बार पंप कर जा रहा है, बार बार बढ़ जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स अभी भी तनाव में बने हुए हैं, आईसीयू में केयर में बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो वीडियो रिपब्लिक के हाथों लगा है, जो कबूलनामा है लारिब का, उसमें जो वो गुस्ताखी की बात कह रहा है, गुस्ताख की बात कर रहा है, उसी गुस्ताखी से जोड़कर मेरे संग कंडक्टर्स हैं, जिस तरह का काम जिस तरह का काम कंडक्टर करते थे उन्हीं के साथ के काम करने वाले लोग हैं। गुस्ताखी का जिक्र लारिब कर रहे हैं। क्या गुस्ताखी आपके दोस्त ने की? हरकेश ने किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी नहीं की थी। जैसा उनका कहना है लारिब हाशमी का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उनका गलत है, क्योंकि उन्होंने डेली की तरह अपना सिर्फ काम कर रहे थे। पैसा लेके उनको टिकट देना बरगला रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वो टॉपिक से बरगला रहा है। अभी कैसी स्थिति है आपके दोस्त की? दोस्त से मुलाकात हुई? जी अभी तो स्थिति नाजुक बनी हुई है। बस यही प्रार्थना है, सब लोग की दुआएं काम दें, हरकेश जल्दी से स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में फिर से आए। ये हरकेश के दोस्त है, ये तनाव है, ये परेशान है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर हिंदूवादी संगठन भी पहुंचे हुए। हिंदूवादी संगठन के लोगों का क्या कहना है इस पर, ये भी जानना जरूरी है। भैया जी, मैं तो सिर्फ एक बात अपनी सरकार से कहूँगा, बस योगी आदित्यनाथ जी से, इसको फांसी होनी चाहिए और पूरी तरीके से। और जिस तरीके से वो मारने के बाद अभी आपने का वीडियो एक अभी आपके चैनल के माध्यम से वायरल हुआ है, उस वीडियो को मैंने देखा। उसमें वो मारने के बाद भी कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया है, सज़ा दिया है। इस तरीके बहुत गलत, बहुत निंदनीय है। इसको मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा और हमारे भारत देश के जो जजेस हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, को फांसी देनी चाहिए। देखिए ये इनका कहना है। हिंदूवादी पक्ष के लोग भी तमाम यहाँ पर बने हुए हैं, परिजन है। देखिए इनके पिताजी अभी भी बैठे हुए हैं, माताजी भी मौजूद थी, कुछ देर पहले बेहद भावुक दिखाई दे रहे थे। अंकल जी कैसी स्थिति है अभी बालक की? क्या बताएं, बोलने की स्थिति में नहीं है, बार बार क्योंकि अंदर से बुलाया जा रहा है, जाना भी चाह रहे हैं तो रोक दिया जा रहा है। सुरक्षा आज बड़ी कड़ी कर दी गई है अस्पताल में, तो बड़े दुख में है। बड़े इनकी जो पत्नी है, जो लड़के की माता जी है, वो भी कुछ देर पहले तक हमारे संग मौजूद थी। और यहाँ पर अब लगातार जो पुलिस है उसकी भी चहलकदमी बनी हुई है। कुछ देर पहले बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे मिलने के लिए कंडक्टर से, और अंदर की तरफ ये आईसीयू है। देखिए अब ये पुलिस के अधिकारी बाहर निकले, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या हालचाल है, जो कंडक्टर है उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये तमाम बातें करेंगे। जस्ट गेट के बाहर वो आते हैं तो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अब तक जो साक्ष्य मिले हैं जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। वो जो मौलवी है, वो जो बात कह रहा है, वो जो लबरैक की बात कर रहा है, उस पे भी समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, उसे लेकर भी जो है वो जांच की बात हो रही है, जिसका जिक्र आप अजय यहां पर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, जिसका जिक्र अजय ने भी यहां पर किया, तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। यानी एक मौलाना जिसकी तकरीरें सुनकर यहां पर इस छात्र ने अपने आप को कितनी कट्टर मानसिकता का बना लिया कि जिस उम्र में उसे कलम पकड़नी चाहिए थी उसने चाकू थाम लिया और कंडक्टर का गला रेत दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिकट का झगड़ा, गले पर हमला, जिहादी तालीम वाला कट्टर इंजीनियर, पाकिस्तान मौलाओं की पसंद बीटेक वाले इंजीनियर। प्रयागराज के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लारिब हाशमी के तार अब पाकिस्तान से जुड़ने लगे हैं। वैसे तो लारिब कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए जाता था, लेकिन तालीम पाकिस्तान के मौलानाओं से ले रहा था। दरअसल कंडक्टर पर हमला करने वाला आरोपी लारिब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से काफी प्रभावित है। हमले के बाद लारिब ने जो वीडियो बनाया उसमें वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को कोट करके जिहादी नारा लगाता हुआ सुना जा सकता है। करीब 1 मिनट की वीडियो में लारिब ये कह रहा है कि या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर निकलो। लारिब के शब्द ये समझने के लिए काफी हैं कि वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की जिहादी सोच से किस कदर प्रभावित था। लारिब हाशमी के पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो अक्सर चुप ही रहता था, हमेशा अपने मोबाइल में खोया रहता था। जाहिर सी बात है कि इसी मोबाइल के जरिए वो खादिम हुसैन की जिहादी तकरीरें सुना करता था।
हाँ मोबाइल चलाते थे। तो कुछ बताता था मोबाइल में क्या देखता है, बात होती थी, कभी बताता क्या नहीं, देखता नहीं, है? ऐसा कोई हम लोग का कोई मतलब संबंध नहीं है मोबाइल के विषय में या उसका पर्सनल आप लाइफ। देखते थे कि मोबाइल खूब चलाता हाँ मोबाइल चलाता था। तो अब मन में डर है, ऐसा गली का लड़का ऐसा कर गया? हाँ मन में अब तो डर है ही है भाई, कोई जानता तो था नहीं अब, लेकिन डर तो है ही है ना वास्तविक। वैसे तो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक नाम के इस्लामी चरमपंथी संगठन की स्थापना की। तहरीक लब्बैक से जुड़े लोग पाकिस्तान में ईश निंदा करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ हत्या के कई मामलों में शामिल है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करने का समर्थक है। अपनी जिहादी सोच की वजह से तहरीक लब्बैक का मुखिया खादिम हुसैन रिजवी कई बार जेल की हवा भी खा चुका था। कंडक्टर पर हमला करने के बाद लारेब अपने नारों में बार बार लब्बैक का जिक्र कर रहा था। ये जिहादी संस्था और इसके लोग कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान जैसे देश ने भी बैन कर दिया था। तहरीक लब्बैक पर साल 2021 में बैन लगाया गया था। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया। जिस संगठन का मुखिया पाकिस्तान जैसे देश के लिए घातक साबित हो रहा था, तो सोचिए कि वो कैसी जिहादी फसल तैयार कर रहा होगा। प्रयागराज का लारेब हाशमी तहरीक लब्बैक से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने टिकट का पैसा मांगने वाले कंडक्टर का सिर तन से जुदा करने पर आमादा हो गया। लारेब के इस जघन्य अपराध से उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी दहशत में हैं। बच्चों के परिजनों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसके भरोसे पर वो अपने बच्चों को लारेब जैसे स्लीपर सेल्स के बीच भेज दें। वो डे स्कॉलर था सर, हम सभी हॉस्टलर्स हैं तो हम लोग उसे अच्छे से नहीं जानते, लेकिन ये हुआ जब घटना घट गई तो उनका हमें पता चला कि वो लारेब हाशमी जैसा कि बताया जा रहा है सर वो थे, और ये धर्म विशेष नारा लगाए। इससे ये जिहादी मानसिकता और इनकी रुष्ट और रूढ़िवादी विचारधारा के ये प्रतीक हैं। इसका कोई इससे संबंध नहीं। डर लग रहा है अब इस कॉलेज में पढ़ने में? ऐसा था सर, डर का माहौल है सर, काफ़ी डरे हुए हैं सर। फिलहाल जिहादी मानसिकता वाला लारेब हाशमी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं ये मामला एटीएस को सौंप दिया गया है। एटीएस लारेब के हर कनेक्शन को तलाश रही है, उससे जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन ले रही है। अगर लारेब के साथ और भी जिहादी जुड़े होंगे तो उनकी मंजिल भी सलाखें ही होंगी।